नारायण। हम लोग अपने इस वीडियो के अंदर में चर्चा कर रहे हैं राशियों के संदर्भ में। हमने पीछे अभी 2 वीडियो बनाया था जिसमें मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के विषय में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और ये चर्चा थी आगामी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, यानी कि जब नवरात्र प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 21 मार्च 2023 तक चलेगा। इसी में विभिन्न राशियों के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि यदि आपको अपना लग्न पता हो, यानी तुला लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न, तो आप उससे देखें, और अगर वो न पता हो तो आप अपनी राशियों के आधार पर देखें। अगर हम लोग प्रातःकालीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न खुल रहा है और लग्न के अंदर में यानी मीन राशि के अंदर में सूर्य देव, द्वितीय भाव मेष राशि के अंदर में बुध देव, तृतीय भाव वृष राशि के अंदर में राहु, चतुर्थ भाव मिथुन राशि में चंद्रमा, नवम भाव के अंदर में वृश्चिक का केतु और मकर राशि के अंदर में शनि और मंगल देव दोनों लोगों की युति है। और कुंभ राशि के अंदर में यानी द्वादश भाव में गुरु और शुक्र दोनों लोग युति करके बैठे हुए हैं। इस साल के राजा चूंकि शनि देव होकर के आ रहे हैं और मंत्री वो हैं गुरु, इसलिए गुरु के मंत्री होने से इस वर्ष में जो विशेष करके फल वगैरह से संबंधित खाद्यान्न हैं उनकी अच्छी पैदावार होने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। और शनि और मंगल दोनों लोगों की युति की वजह से युद्ध का माहौल भी बनने की संभावना बन रही है। और थोड़ा सा विशेष करके देश के जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र हैं और दक्षिण पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तनाव की स्थिति भी बन सकती है। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तो तुला लग्न में चूंकि चौथे घर के अंदर में शनि देव की स्थिति होगी और वहीं पे मंगल भी होंगे, इसलिए शुरुआती दौर में जब तक कि मंगल का स्थानांतरण नहीं हो जाता है कुंभ राशि के अंदर में, तब तक वाहन इत्यादि यदि चलाते हैं तो थोड़ा सतर्कता से चलाएं, क्योंकि इसमें चोट चपेट लगने की पूरी संभावना बनी हुई है। और जो लोग विशेष करके लोहा, चमड़ा, सीमेंट, कबाड़, अलकतरा, शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी, पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम और कंस्ट्रक्शन के कामों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये साल काफ़ी कुछ लेकर आ रहा है। और उनके कार्य क्षेत्र में विशेष करके इस कार्य से क्षेत्र से जो अभी हमने बताया, अगर वो जुड़े हुए हैं तो उनके लिए कई नए आयाम भी वो खोल सकता है। इसमें राजनैतिक लोगों के द्वारा भी लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और विशेष करके जब राहु और केतु 12 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन कर देंगे, यानी राहु देव मेष राशि के अंदर में और केतु तुला राशि के अंदर में चले जाएंगे, उसके बाद से उन लोगों के लिए और भी शुभता होगी और कोई साझेदार में नया कार्य भी प्रारंभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। जो लोग विद्यार्थी लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि उन लोगों को थोड़ा अपना मेहनत बढ़ाना होगा। पढ़ाई के अंदर में दिमाग थोड़ा कम लगेगा और दोस्तों के चक्कर में, मित्रों के चक्कर में, एक पढ़ाई के अंदर में और उनके मानसिक स्थिति के अंदर में तनाव का वातावरण भी बनाएगा। कुंभ राशि के अंदर में जो शुक्र की स्थिति है उसके प्रभाव से उन लोगों को निश्चित तौर पर प्रेम वगैरह के लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा होगा। जो लोग युवा लोग हैं और प्रेम करना चाहते हैं या प्रेम विवाह करना चाहते हैं या प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा वर्ष होगा। और वहीं पे गुरु की भी स्थिति बनी हुई रहेगी शुरुआती दौर में। और 12 अप्रैल के बाद जब गुरु मीन राशि के अंदर में परिवर्तित हो जाएंगे तो इस क्षेत्र के अंदर में यानी प्रेम प्रसंग के विषय में उनके लिए काफ़ी सकारात्मक समय उपस्थित रहेगा। चूँकि जो उनके षष्ठेश गुरु हैं वो अपने घर में चले जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। और 6वां, 8वां, 12वें का मालिक अगर 6वां, 8वां, 12वें बैठता है तो उसकी अशुभता के अंदर में पूर्ण रूप से कमी हो जाती है और वो उनको शुभ कार्य भी करवाता है। गुरु चूँकि विवाह के भी मालिक होते हैं, तो इस वर्ष जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विशेष करके तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों के लिए उनको इस क्षेत्र के अंदर में अच्छी सफलता मिलने की संभावना बन रही है।
जो मेष राशि के अंदर में बुध देव की स्थिति है, उन लोगों को जिनके पहले से विवाह हो चुके हैं, उन लोगों का अपने पत्नी के साथ में सामंजस्य थोड़ा बिगड़ भी सकता है और उनको वहां पर पत्नी के स्वास्थ्य से भी दो चार होना पड़ सकता है। और जो उनकी पत्नी होंगी उनको सर में दर्द या नस नाड़ी से संबंधित समस्याएं भी आने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वर्ष होगा और विशेष करके पश्चिमी देशों में जाकर के जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए और भी अच्छा होगा। उत्तर और पश्चिम दिशा में चूंकि बैठे हुए हैं शुक्र, तो उसके प्रभाव से वो बहुत ही अच्छा होगा। राहु देव की स्थिति जब सातवें घर के अंदर में पहुंचेगी तो उस स्थिति के अंदर में जिन लोगों के विवाह हुए हुए हैं उनको अपने पत्नी के साथ में झगड़ा और आपसी सामंजस्य तालमेल में कमी होना और भ्रम की स्थिति बनना, ऐसा भी होगा। तो उन लोगों को चाहिए कि वो निश्चित तौर पर गणेश जी की पूजा करें और किसी भी देवी जी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार जा करके दर्शन करना और उनको खुशबूदार फूल की माला चढ़ाना या दही चढ़ाना या कपूर चढ़ाना या रुई की बत्ती चढ़ाना, वो अत्यंत शुभदायक रहेगा और वो उनको और भी आगे सफलता दिलाएगा। विशेष करके जिन लोगों के विवाह हुए हैं और पत्नी के साथ में सामंजस्य कम बन रहा है, उन लोगों को चाहिए कि शुरुआती दौर में ही 2 अप्रैल के बाद, चूंकि नवरात्रों के भी समय रहेंगे और नवरात्रि में जिस दिन शुक्रवार मिले उस दिन स्टील के प्लेट के अंदर में दही रख करके कटोरी के अंदर में और थोड़ा सा उसी के साथ में उसमें खीर बना करके अगर वो किसी भी देवी जी के मंदिर में दान करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन के अंदर में काफ़ी शुभता बढ़ेगी। और जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं उन लोगों के स्थानांतरण होने की भी पूरी पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि छठवें भाव के अंदर में सूर्य अपने स्थान से परिवर्तित करवाते हैं। विशेष करके जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनको ये भी चाहिए कि वो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर करें तो उनके मनोनुकूल जो स्थानांतरण होगा वो होगा, अन्यथा उनको इस स्थानांतरण के अंदर में कष्ट भी उठाना पड़ सकता है और उनकी छवि भी गिर सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की या वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक लग्न के अंदर में चूंकि तृतीय भाव के अंदर में जाकर के शनि की स्थिति होगी और गुरु जो कि इस साल के मंत्री होकर के आ रहे हैं वही इन लोगों का पंचमेश और द्वितीयेश दोनों है। तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वर्ष होगा और उनको नई गाड़ी मिलने की भी पूरी पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि मंत्री वो कुंभ राशि के अंदर में यानी कि चौथे घर के अंदर में भूमि, मकान, वाहन, माता, हृदय और सुख, इससे संबंधित कुछ न कुछ उनको विशेष रूप से सफलता मिलने के भी चांसेस बन रहे हैं। चूंकि पढ़ाई भाव से वो एक खाना पीछे है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा मटर गश्ती से बचना चाहिए। विशेष करके जो लोग विद्यार्थी हैं तो उनके लिए अच्छा होगा और यदि थोड़ा भी वो मन लगाते हैं तो उनको इस वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की भी पूरी पूरी संभावना है। विशेष करके 12 अप्रैल के बाद जब गुरु स्वग्रही हो जाएंगे और उनके 5वें घर के अंदर में आएंगे, उसके बाद यदि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में वो सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ही उन लोगों को सफलता के आयाम खोल सकता है। चूंकि कुंभ राशि के अंदर में चौथे ही घर के अंदर में शुक्र की भी स्थिति रहेगी, इसलिए उन लोगों को चाहिए कि प्रेम इत्यादि से वो लोग दूर रहें। जो लोग युवा लोग हैं उनको प्रेम प्रपंच से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, वृश्चिक लग्न वालों के, अगर विवाह के लिए वो काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ये साल उनके लिए विवाह के भी आयाम खोल सकता है। और विशेष करके जब शुक्रदेव अपनी उच्च राशि के अंदर में यानी कि मीन राशि के अंदर में जाएंगे, उस समय में उनके विवाह के अच्छी संभावना बन सकती है और उनको अच्छी कन्या भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन शुरुआती दौर में चूंकि राहु वृष राशि के अंदर में बैठ रहे हैं यानी उनके ठीक 7वें घर के अंदर में, इसलिए उन लोगों को ये जरूर चाहिए कि जहां भी वो विवाह कर रहे हैं, चाहे वो कन्या हो या वो लड़का हो, उन दोनों लोगों को अपने ससुराल के बारे में जरूर तहकीकात कर लेनी चाहिए और विशेष रूप से ऐसे जगह पे विवाह नहीं करना चाहिए जहां पे कि ससुराल वाले लोग राजनीति में जुड़े हुए हों या राजनैतिक लोग हों, तो उनके यहाँ विवाह करने से उनको बचना चाहिए।
नहीं तो राहु यानी ससुराल के विषय में उनको भ्रम की भी स्थिति हो सकती है और ससुराल से उनको काफ़ी कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ ये होता है कि चूंकि 7वें घर के अंदर में राहु देव बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर में जो भी उनके ससुराल वालों के तरफ से कमिटमेंट किया जाए वो पूरा ना हो सके। इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों के मन के अंदर में ससुराल के प्रति एक घृणा की भावना पैदा हो सकती है। चूंकि विवाह से संबंधित जब विषय होता है तो ये जीवन पर्यंत बना रह जाता है, इसलिए राजनैतिक लोगों के यहाँ विवाह करने से उन लोगों को बचना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो बुध हैं वो भी 6वें भाव के अंदर में बैठ रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग क्लरिकल ग्रेड से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनके सफलता के आयाम काफ़ी अच्छे खुलेंगे। बैंकिंग सर्विसेज से संबंधित या मैनेजमेंट से संबंधित या चार्टर्ड अकाउंटेंसी से संबंधित अगर विषय के अंदर में क्षेत्र के अंदर में कोई व्यक्ति है तो उसके लिए और भी अधिक सफलता मिल सकती है और इस वर्ष में वो लोग काफ़ी अच्छा धनोपार्जन भी कर सकते हैं। चूंकि जो कुंभ राशि के अंदर में गुरु की स्थिति रहेगी, चौथे घर के अंदर में गुरु अत्यंत शुभ माने जाते हैं और वो केंद्र में भी आ जाएंगे और वहाँ से उनकी जहाँ जहाँ पे दृष्टि पड़ेगी उन सभी जगहों पे वो शुभता को बढ़ावा भी देंगे। तो वो 10वें भाव यानी कैरियर भाव के अंदर में भी उनकी दृष्टि पड़ेगी और इसके अलावा 12 भाव के ऊपर भी वो दृष्टि डालेंगे, इसलिए आमदनी के साथ साथ खर्चे की भी संभावना बढ़ी रहेगी। उन लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना या प्रत्येक गुरुवार के दिन चने की दाल या केला या सोमपापड़ी 4 पीस किसी भी मंदिर के अंदर में 4 की हम संख्या इसलिए कह रहे हैं कि आप 400 ग्राम भी ले सकते हैं, 4 किलो भी ले सकते हैं, 4 पीस भी ले सकते हैं। अगर वो प्रत्येक गुरुवार और शनिवार दान करते हैं किसी भी मंदिर में तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। 21 मार्च में जब शनि देव का राशि परिवर्तन होगा, 21 फरवरी को माफ़ कीजिएगा, 21 फरवरी को 2023 में जब राशि परिवर्तन होगा शनि देव का और वो कुंभ राशि के अंदर में जाएंगे तो उन लोगों के लिए वहाँ से और भी ज़्यादा शुभता बढ़ने की पूरी संभावना है। जो लोग किसी भी तरह से अगर व्यापार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यापार के लिए ये वर्ष वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में उन लोगों को ये निश्चित तौर पर चाहिए कि अगर हो सके काफ़ी दिनों से यदि उनको घाटा चल रहा हो अपने व्यापार के अंदर में तो वो कोई दूसरा व्यापार में हाथ डालें तो वो उनके लिए अच्छा होगा। जो कोचिंग सेंटर हैं या विद्यालय से संबंधित जिनके काम हैं उनके लिए शुभता बढ़ सकती है। और अब बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि वालों की। चूंकि इनके द्वितीय भाव के अंदर में ही शनि देव की स्थिति होगी, इसलिए सबसे पहला काम इन लोगों को यही करना है कि अपने वाणी के ऊपर जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नियंत्रण रखें। और दूसरी बात कि जो अभी वृष राशि के अंदर में राहु होंगे उनका भी परिवर्तन 12 अप्रैल के बाद से होने वाला है और वो चूंकि राहु और केतु वक्री होते हैं इसलिए एक राशि पीछे यानी कि उनके 5वें घर के अंदर में राहु की स्थिति बनेगी। राहु धनु लग्न के अंदर में कारक ग्रह होते हैं और एकादश भाव के अंदर में केतु की भी स्थिति होगी। ऐसे में केसर का तिलक माथे और नाभि दोनों ही जगह पे लगाना उनकी शुभता को और भी बढ़ाएगा। सूर्य चूंकि मीन राशि के अंदर में बैठे हैं और वही उनके भाग्येश भी हैं, तो चौथे घर के अंदर में बैठने के प्रभाव से उन लोगों को बिचौलिया के काम में भी बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं या सरकार की ओर से उनको कोई सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। विशेष तौर पर जब सूर्यदेव वृष राशि और मेष राशि इन दोनों स्थानों पर होंगे यानी कि 15 अप्रैल के बाद वो उन लोगों के लिए और भी अच्छा समय होगा और उसमें उनको राजनैतिक प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। चूंकि 5वें घर के अंदर में राहु देव होंगे, ऐसी स्थिति के अंदर में उन लोगों को सबसे पहला और बड़ा काम यही करना है कि जिन लोगों के साथ भी उनके संबंध हैं, चाहे वो रिश्तेदारी हो चाहे वो मित्रता हो, वहाँ पर बलपूर्वक उस संबंध को थोपने की कोशिश ना करें। उसमें प्रेम और सौहार्द जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना ही ये वर्ष उनको शुभ रहेगा और काफ़ी कुछ उनको दे करके भी जाएगा।
मेष राशि के अंदर में ही बुध देव की स्थिति, यही इनके कैरियर के भी मालिक हैं। ऐसी स्थिति के अंदर में जो कैरियर भाव है बुध, वो 5वें घर के अंदर में जा रहा है। और विशेष तौर पे जब राहु और बुध दोनों लोगों की वहां पे युति होगी, उस समय में उन लोगों को हड़बड़बाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, विशेष तौर पे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विषय में। उन लोगों को अपने संतान से संबंधित कुछ दुख या कष्ट या चिंता हो सकती है, क्योंकि 5वें घर के अंदर में जब राहु आएंगे तो वो पूरा पूरा 18 महीने के लिए वहां पे बैठेंगे। ऐसी स्थिति में उनको अपने संतान के प्रति भ्रम की स्थिति या संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या झेलनी पड़ सकती है। जो कुंभ राशि के अंदर में शुक्र और गुरु दोनों लोगों की युति हो रही है, गुरु चूंकि उनके लग्नेश भी हैं, ऐसी स्थिति में जो लोग छोटे बच्चे हों, नवजात बच्चे हों और धनु लग्न के हों, उनको कान से संबंधित या दांतों से संबंधित समस्या होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर में उनके सर से चने का दाल घुमा करके वो किसी भी गाय को खिलाना उनके लिए शुभ रहेगा और उनके स्वास्थ्य के अंदर में सकारात्मक परिणाम देगा। यदि जो लोग बीमार हैं उन लोगों को ये चाहिए कि चने का दाल किसी भी गाय को उसको भिगा करके दें तो और भी अच्छा होता है, ताकि उसको प्रेम से गाय खा भी सके। तो ऐसी स्थिति के अंदर में उन लोगों को गाय की सेवा करना वर्ष पर्यंत काफी शुभ रहेगा और उनके लिए बहुत सारे आयाम भी खोल सकता है। जो लोग विशेष करके सरकारी नौकरी के अंदर में हैं, उन लोगों को भी ये चाहिए कि अपने जो उनके अधीनस्थ हों, उनके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें, नहीं तो अधीनस्थ के द्वारा राजनीति करने की भी पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि पहले का कोई पुराना ऐसा बात हो सकता है जिसको लेकर के उनके अधीनस्थ लोग उनसे अंदर ही अंदर नाराज हों और बदले में इसका बदला निकालने के लिए उनको कहीं मौका मिल जाए तो वो उनके साथ अहित कर सकते हैं। इसलिए अपने अधीनस्थों के साथ में उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। कुल मिलाकर के यदि धनु लग्न के लोग अपने संबंधों को बलपूर्वक न थोप करके प्रेम, परस्पर और सौहार्द में बदलें तो वो उनके लिए यह वर्ष काफी कुछ लेकर के आ रहा है और उनके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके सलाह हमेशा प्रतीक्षा रहती है कि आप हमें अपना राय दें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो भी हमें जरूर बताएं। हम अपने आगे के वीडियो में उसमें संशोधन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नारायण।